नेक्स्ट हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। सो इंट्रोडक्शंस पढ़ते हैं पहले। इन दिस चैप्टर वी शैल सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने थर्ड सेम के अंदर की है, विच द स्टूडेंट हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द फोरियर स्टडीड बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। की हमने पार्शियल जो हमारा पीडी का पेपर होता था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके अंदर हमने पहले पढ़ा है। हमने क्या क्या पढ़ा वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस में, करली यू बाई करली टी सी स्केयर करली टी यू बाई करली एक्स स्केयर एंड करली टू यू बाई करली टी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर करली टू यू बाई करली एक्स स्केयर। हमें पता है ये वन डायमेंशंस में है और पहले को हम क्या बोलते हैं, हीट फ्लो, हीट की इक्वेशन, मतलब वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशंस होती है। जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं वेव इक्वेशन और ये वन डायमेंशन में है। आल्सो द इक्वेशन करली यू बाई करली टी सी स्केयर करली टू यू बाई करली एक्स स्केयर प्लस करली टू यू बाई करली वाई स्केयर, तो ये कितने में हो जाएगी, टू डायमेंशंस में। इसी तरीके से हम वेव इक्वेशन को भी किसके अंदर पढ़ सकते हैं, टू डायमेंशन के अंदर। तो टू डायमेंशन में यहाँ पे वेरिएबल क्या आ जाएंगे, टू आ जाएंगे। और एक हमारे पास होता था करली टू यू बाई करली एक्स स्केयर प्लस करली टू यू बाई करली वाई स्केयर इक्वल टू जीरो, जो मैंने आपको बताया भी था कि ये क्या होता है, लैपलेस। तो मतलब इसको हम बोलते हैं डेल ऑफ यू इक्वल टू से जीरो। तो ये हमारे पास होती है लैपलेस इक्वेशन, ये हमारे पास होती है हीट इक्वेशन, सॉरी वेव इक्वेशन होती है टू डायमेंशन में, और ये होती है हीट इक्वेशन इन टू डायमेंशन। यहाँ पे हीट इक्वेशन वन डायमेंशन एंड वेव इक्वेशन वन डायमेंशन। तो अब इन इक्वेशंस को हम सोल्यूशन निकालते हैं। ये इक्वेशन टू डायमेंशन, हीट फ्लो, वेव एंड लैपलेस इक्वेशन, इनको रिस्पेक्टिवली बोला जाता है। तो मेथड टू सॉल्व अबव टाइप ऑफ इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा जो मेथड रहेगा, if in a problem u x comma t where x equal to 0 is given, मान लो कि हमें किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे x 0 है, अगर आपके फंक्शन u की वैल्यू गिवन है, वी कैन यूज़ इनफाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म। उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, साइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे टू रिमूव करली टू यू बाई करली एक्स स्क्वायर फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशंस। सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, साइन ट्रांसफॉर्म का। अगर कंडीशन क्या गी है कि u की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे x 0 है, u x t की x 0 है, वो आपको गिवन हो, तो आप साइन ट्रांसफॉर्म को इनफाइनिट केस के लिए यूज़ करोगे। अगर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव इफ करली यू ऑफ एक्स कोमा टी बाई करली एक्स, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एक्स इज जीरो इज गिवन, देन वी यूज इनफाइनिट कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स टू रिमूव द सेकेंड डेरिवेटिव करली टू यू बाई करली एक्स स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशंस। सो अगर हमारे पास डायरेक्ट पॉइंट पे फंक्शन एक्स जीरो पे फंक्शन की वैल्यू दी है, तो हमने इनफाइनिट साइन ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है। अगर यू का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स वहाँ पे जीरो है, अगर उसकी वैल्यू पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन है, तब हमें इनफाइनिट को साइन ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है। तीसरा केस, इन केस करली यू बाई करली एक्स एट एक्स जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू एल आर गिवन। अगर हमें दोनों पॉइंट पे, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक एक्स इक्वल टू जीरो के लिए गिवन हो और एक एक्स इज इक्वल टू सम एल के लिए गिवन हो, एल का मतलब किसी पॉइंट के लिए अदर देन जीरो, सो देन हम फाइनिट कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे टू रिमूव द करली टू यू बाई करली एक्स स्क्वायर। इन केस अगर u ऑफ जीरो कोमा टी, u ऑफ एल कोमा टी इज गिवन, मतलब एक तरीके से हमें एक एंड पॉइंट पे वैल्यू गिवन है, एक टाइम में x कितना है जीरो, एक टाइम में x कितना है l। अगर ये सिंपल u की वैल्यू गिवन है इन पॉइंट पे, तो हम यूज़ करेंगे फाइन साइन ट्रांसफॉर्म। अगर हमें इनके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन है इन पॉइंट्स पे, तो हम यूज़ करेंगे कोसाइन। तो इस तरीके से इन केस अगर x इक्वल टू जीरो पे u की वैल्यू और x इक्वल टू एल पे गिवन है, तो हम साइन ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे इसको रिमूव करने के लिए। तो हम इनको विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल हम इनको समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, द टेम्परेचर u इन अ सेमी इनफाइनिट रोड इज डिटरमाइंड बाय। अब आपको क्या गिवन है, करली टू यू बाई करली टी इक्वल टू सी स्क्वायर करली टू यू बाई करली एक्स स्क्वायर। यू नो इट इज़ द इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन है ये, हीट इक्वेशन वन डायमेंशन में। और हमें कंडीशन दे रखी है u ज़ीरो है जब t ज़ीरो है और x पॉजिटिव है। करली यू बाई करली एक्स की वैल्यू माइनस म्यू है व्हेन x इज ज़ीरो एंड करली यू बाई करली एक्स टेंड टू ज़ीरो एज x टेंड टू इनफाइनिट। डिटरमाइन द टेम्परेचर फॉर्मूला।
सो अब आप देखो कि u ऑफ x कोमा टी हमारा किसको डोनेट करेगा। अब ये इक्वेशन u में है तो हमें टेम्परेचर u है तो हमें u के लिए सॉल्व करना है। तो हमें u x कोमा टी डोनेट द टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, टी स्टैंड फॉर टाइम। तो हीट फ्लो इक्वेशन आपको गिवन है एज करली u बाई करली x एट x इक्वल टू 0 आपका दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमें अभी हमने पढ़ा अगर हमारे पास x इक्वल टू 0 के लिए गिवन है तो हम किसको मेक यूज़ करेंगे, इनफाइनिट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सो हम किसको यूज़ करेंगे, कोसाइन ट्रांसफॉर्म को, टू रिमूव द करली टू u बाई करली x स्क्वायर। तो उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड ऑफ 1, ये आपकी 1 है, बाय कोस एस एक्स एंड इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी क्यों करेंगे, क्योंकि हमें देखो जो x है वो 0 से इन्फिनिटी के लिए चल रहा है, मतलब 0 पे जा रहा है जब x इन्फिनिटी है। तो इसी की पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू दी है x 0 के लिए, x इन्फिनिटी के लिए। तो इसका मतलब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इनफाइनिट केस बनेगा ये कोसाइन सीरीज़ का। तो 0 से इन्फिनिटी करली u बाई करली टी कोस एस एक्स डी एक्स। इसी तरीके से राइट पे करेंगे, करली टू u बाई करली x स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 0 टू इन्फाइनिट कोस एस एक्स डी एक्स। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वी कैन राइट इट एज, हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जो अंदर आपके पास है, अंदर कोई भी फंक्शन, इसके अलावा कोई भी फंक्शन टी का नहीं है, तो इस पार्शियल को मैं बाहर इंटरचेंज कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, करली बाई करली टी ऑफ द इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी u cos एस एक्स डी एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। और इसी तरीके से राइट में, अब राइट में जो डेरिवेटिव हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x है, तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। तो आपने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, उसका 2 बार डेरिवेटिव था तो एक डेरिवेटिव घट गया आपका, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन एंड साइन एस एक्स का एस, और जो उसका इंटीग्रेशन था करली u बाई करली x। अब आपको पता है जैसे x इन्फिनिटी जाता है, करली u बाई करली x आपको कहाँ जा रहा है, 0। तो इसका मतलब इन्फिनिटी के केस में अपर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, ये गिवन है क्योंकि हमें। माइनस लोअर लिमिट में देखो करली u बाई करली x इक्वल टू 0 पे आपको किसके बराबर दिया हुआ था, माइनस ऑफ म्यू। तो इसका मतलब हम इसको क्या डालेंगे, माइनस ऑफ म्यू। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस एस। ये अभी हमने सॉल्व नहीं किया, इसको हम फर्दर दोबारा एक बार सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से राइट में, लेफ्ट में देखें आप, 0 से इन्फिनिटी u cos एस एक्स डी एक्स। अब क्या है, इसने कहा कि एज 0 से इन्फिनिटी u x कोमा टी cos एस एक्स डी एक्स इज द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u, सो वी डोनेट इट बाय यू सी, u बार c। जैसे f का हम क्या करते थे, f बार c लिख देते थे, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, u बार c। अब बाहर क्या है, करली बाय करली t, तो डी यू डी, अब करली का वो तो u बार मतलब किस में चेंज हो गया, फोरियर कोसाइन में। तो अब पार्शियल डेरिवेटिव किस में चेंज हो जाएगा, टोटल डेरिवेटिव में। तो डी बाई डी टी में चेंज हो गया, करली बाई करली टी, यू फंक्शन का u बार ऑफ c, मतलब फंक्शन का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। राइट में है सी स्क्वायर, ये बन गया म्यू, माइनस माइनस प्लस का म्यू बन गया क्योंकि वैल्यू गिवन है इसकी, और इसको फिर आप u डॉट वी से करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे, तो सेकंड का इंटीग्रेशन पार्शियल डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, u माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन का u नो कॉस और एस एक्स का s, और इंटीग्रेशन क्या आया था, करली u बाई करली x का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन u बन गया था, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया था। अब आप एक चीज़ देखो, u की वैल्यू क्या गिवन है, जब आपका आप इसमें क्या करेंगे, इनफाइनिटी डाल लेंगे। तो u की वैल्यू आपको कैसे दी हुई है वो आपने देखना है कि फंक्शन की वैल्यू कैसे पुट करनी है। देखो u 0 को जाएगा जैसे x इन्फिनिटी को जाएगा बाय द कंडीशन 1। हमारी कंडीशन 1 से हमारे पास फंक्शन कहाँ जाएगा, 0 को जाएगा बाय द कंडीशन 1। सो आपने इसकी वैल्यू क्या होगी, अपर केस में 0, साइन लोअर केस में साइन 0 इज़ 0 क्योंकि x को 0 डालेंगे, और ये आपके पास बचा। अब यहाँ पे क्या था, म्यू सी स्क्वायर डी u का फोरियर कोसाइन u बार, तो बाय डी टी इक्वल टू म्यू सी स्क्वायर, प्लस में ये हो गया आपका 0, और इसको लेके जाओ यहाँ पे क्या हो गया, सी स्क्वायर एस स्क्वायर, 0 से इन्फिनिटी u cos एस एक्स डी एक्स। अब आपके पास ये चीज़ क्या बन गई, अगेन ये क्या बन गया, 0 से इन्फिनिटी u का मतलब जैसे एफ एक्स को सोचो ऐसे u को सोचो, cos एस एक्स डी एक्स, दिस इज द फोरियर कोसाइन ऑफ द फंक्शन u, सो दैट इज u बार ऑफ c। तो ये भी u बार ऑफ c हो गया। तो अब आपने u बार c वाली टर्म्स लेफ्ट में लेके जानी है, और विदाउट u जो जैसे म्यू
और सी स्क्वायर था ये आपने राइट में रखा। तो अब आपके पास देखो इक्वेशन जो थर्ड है वो आपके पास क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर इन एफ यू बार सी। फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी ना उसके फोरियर में, यू सी मतलब यू बार सी आप पढ़े इसका, यू बार सी डोनेट फॉर द कोसाइन फोरियर कोसाइन ऑफ यू। तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेस टू पावर, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में से एम वाई कुछ भी ऐसे होता था, कुछ भी इस फॉर्म में राइट में हम उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढते थे सबसे पहले। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर एम डी एक्स, इसको मतलब ये डी वाई ये डी एक्स का कोफिशिएंट, इस टाइप से आप देख सकते हो बेशक। तो आपने क्या करना है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एम मतलब सी स्क्वायर एस स्क्वायर ई की पावर इंटीग्रेट सी स्क्वायर एस स्क्वायर डी टी, क्योंकि डी टी इसके पास जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में चेंज कर लेना इसको। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में जो फंक्शन यू हमारा क्या है यू बार सी, राइट में क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड होता है उसको भी किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इंटू डी टी प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो अब आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फंक्शन टी का है, तो आपको पता है टी का क्या होता है, ई की पावर सम टी है, ई की पावर एस स्क्वायर सी स्क्वायर टी, तो ये तो बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट। ई की पावर का कैसे होता है, ई की पावर डिवाइडिंग बाय पावर का, तो एस स्क्वायर सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने यहाँ से यू बार की वैल्यू निकाल लेनी है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन यूज़ करेंगे। सो यू बार सी की वैल्यू आपके पास आ गई, बाकी आपने लेफ्ट में राइट में शिफ्ट कर दिया। अब आपको गिवन है कि यू की वैल्यू जब एक्स जीरो है तो टी जीरो है तो जीरो दी हुई है, तो अब आपने टी को जीरो करना है। ई की जीरो क्या होती है 1, तो ए प्लस दिस, और ये कितना गिवन है 0, तो आपने क्या वैल्यू डालनी है यहाँ पे, आपके पास x की बजाय वेरिएबल s है तो नो इश्यू एट ऑल, तो आप t को 0 डालें तो ये बचेगा म्यू बाय एस स्क्वायर प्लस में a इंटू ई की 0 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, तो आपने बैक डालनी है। तो अब ये आपका क्या आया है, u का फोरियर कोसाइन, बट यू हैव टू फाइंड u। सो इन्वर्जन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसी यूज़ की थी हमने, फोरियर कोसाइन सीरीज। सो इन्वर्जन क्या होता है फोरियर कोसाइन में, 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, जो आपका यू सी आया है यू बार सी उसकी वैल्यू पुट करते हैं, साथ में क्या करते हैं कोस एस एक्स डी एक्स। सो ये आपका क्या आ जाएगा, यू की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक और तरीका हमारे पास हो गया कि हम जितनी भी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेव इक्वेशंस है 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, लैप्लास इक्वेशंस है, या हमारे पास हीट इक्वेशंस है, उनका सॉल्यूशन अब हम किसके हेल्प से कर पाते हैं। अब से पहले हम कैसे करते थे, उनको डायरेक्ट मेथड से करते थे, सेपरेटेड से। तो अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड कौन सा आ गया, अब कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं हम उसके लिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म का हेल्प ले रहे हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए।